वो परमात्मा जो है हमेशा आपके साथ में ही है। उसको पकड़ना हमारा काम है, आपका काम है, संसार का काम है। और उसी को पकड़ करके उसी में समा जाना है। जो ज्ञान जो है लखाने की जो बात होती है तो वही है। अब मत कहिएगा कि हमको बुझाए नहीं, बताए नहीं। अगमधार गुरु दीन लखाई, अगमधार गुरु दीन लखाई। सुमिरौ उलटी गनुख जाई, अगमधार गुरु दीन लखाई। सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई, असुमिरन सी सब दुख गए, असुमिरन सी सुख होय। सुमिरन से सब दुख गई, असुमिरन से सुख होय। असुमिरन से सब कामना पूरण सुमिरन सोय। यही लखना इसी को कहते हैं। और संत जन जो है ऐसे ही लखा देते हैं। अब आपको संसार में कोई काम नहीं है, इन्हीं को पकड़े रहिए एकदम बराबर जो है। इसको भूलना नहीं है। यही भुला गए थे जो है। नहीं देखो संसार को, देखो परमायनूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमायनूप। अंतरदृष्टि प्रवेश कारा, स्थिर रह वही रूप। अंतरदृष्टि प्रवेश कारा, स्थिर रह वही रूप। तो जो स्वरूप आपको दिख रहा है, दिख रहा तो नहीं बोलेंगे, अनुभव में हो रहा है। क्योंकि आँख तो बंद है जो है। जो अनुभव में जो आ रहा है वही परम प्रभु है। वही जो है परम प्रभु है, ईश्वर वही है। ऐसा ज्ञान जो है, जो बोध आप लोगों को हो रहा है। देखिए हम लोग बहुत दूर दूर हैं संसार में, लेकिन आत्मिक आधार पर देखिए सब लोग एकदम पास पास में हैं जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं, जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। आप लोग कहाँ हो और हम कहाँ हैं, लेकिन सूरत से एकदम पास हो गए जो है। गुरु का देश में सब लोग बैठ गए एकदम एक समान जो है। और आनंद भी पूरा है। ऐसे ही बैठे रहिए पूरा जो है, घंटों बीत जाएगा।
अब मन तो है नहीं कि वो उबेगा, मन खत्म हो गया है ये, और आनंद की धारा एकदम बह रही है जो है, अमृत धार वही है जो है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। तो आप लोगों को एकदम से जो है आत्मज्ञान हो गया है, एकदम बोध हो गया। जो स्वरूप आपको अनुभव में आ रहा है उसी को पकड़े रहिएगा, उसको भुलाइएगा मत जो है, वही भुला गया था। और वो भुला गया था तो संसार में गिर गए जो है। अब जो है अगम धार गुरु दीन लखाई, अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, असुमिरन सी सब दुख गए, असुमिरन सी सुख होय, असुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो यही है जो है, आपको जो है उसी में रहना है, अब उसको छोड़ना नहीं है। बड़े भाग से मिले हैं ये, स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु ब्याह। हेलो, क्या नहीं आ रहा है? स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु ब्याहे नहीं, सहजानंद स्वरूप, दुख सुख कछु ब्याहे नहीं, सहजानंद स्वरूप। तो यही स्थिर है जो है, और वो हमारे कहने से नहीं है, आप लोगों को अनुभव में उसको पकड़ करके रखना है। स्वामी जी वही कहते हैं, स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु ब्याहे नहीं, सहजानंद स्वरूप। तो जो आनंद जो आ रहा है वो प्रभु का ही आनंद है। वो जो आप लोग जुड़े हुए हैं, ध्यान से जो सुन रहे हैं, तो आपकी सुरति है। आनंद का अनुभव जो है सूरत से ही होता है। ये जड़ शरीर का आनंद नहीं है, वहाँ शरीर नहीं है। जड़ शरीर से ना हम लोग अलग है। जगत रूप सुरति भई,
जगत रूप सुरति भई ताते दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई ताते दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है निस दिन सुरति रोकाय। कहीं सदा फल पास है निस दिन सुरति रोकाय। तो गुरु प्रदेश में जो आपकी चेतना है, आपका स्वरूप वही है। अब भुलाया मत करिए। जो है एक बार जो है आपको आप लख लिया है, अब उसी को रहिए, पकड़े रहिए। अब उसको छोड़ना नहीं है। बड़े भाग से मिले हैं ये। सद्गुरु की असीम कृपा है, महान कृपा है। धनी सदा गुरु धानी धान्य है। धनी सदा गुरु धानी दान्य है। मिले धान्य जन सोय कहीं सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। तो धनी सदा गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय। स्वामी जी कहे हैं कि वह सद्गुरु धन्य धन्य है और वह शिष्य भी धन्य धन्य है जिसको सद्गुरु मिलता है। सद्गुरु तो धन्य धन्य है ही, वह शिष्य भी धन्य धन्य है जिसको वह सद्गुरु मिलता है। बिना सद्गुरु की ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा भी शिष्य कोई भी हो तरेगा नहीं हो। आप लोग संसार से चेतन देश की बात सुन रहे हैं। यही जो है यही प्रभु है, यही प्रभु का धाम है। ये गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं उसको मत उतरिए वहाँ से। बड़े भाग से चढ़े हैं वहाँ, तुम वहीं रहिए। बहुत का जाना वहाँ चढ़ी चढ़ी उतरे। बिरले जाना ठहराना हो। चलू जहाँ बसित पुरुष हो निर्वाणा। तो आपन घर मालूम हो गया तो वहीं रहा करिए ना, हमेशा रहा करिए 24 घंटे। आपको क्या तकलीफ है बताइए? भोजन पानी मिल रहा है और आनंद बराबर है। जो काम था पूरण भया अपूरण काम हो जाय। भाव पूर्ण काम नहीं रहा अनुभव
भव सो यकाय। अभी आप लोग कैसे चढ़े हैं? शब्द के आधार पर। ये शब्द जो है बोला जा रहा है, उसी देश के शब्द है ये। अब उसी को पकड़े रहिए, अब छोड़ना नहीं है। बड़े भाग से मिले हैं ये। मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल। मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल। अनिरखी पारखी धरू शब्द को, यह सतपुरुष अमोल। अनमोल है ये, अमोल है, इसका मूल्य नहीं है। यही सद्गुरु जो है आपको लखा दिया जो है। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आपको यहीं पर रहना है, यहाँ से हिलना नहीं है। भक्ति पारम निधि भक्त को, भक्ति पारम निधि भक्त को, सर्वरतन गुण खान। भक्ति पारम निधि भक्त को, सर्वरतन गुण खान। अदेव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयान। तो हंस जन है, ये जो अवस्था है आप लोगों का चेतन देश में, यह हंस अवस्था है। हंस अवस्था मतलब बराबर है जो है। अभी आप लोग संसार में नहीं है, अभी आपकी चेतना जो है सद्गुरु देश में है। बालापनय भ्यासिमी, मम शिरायांगुलराक। तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाक। बालापनया व्यासिमी, मम शिरायांगुलराक। तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाक। बालापनय भ्यासिमी, मम शिरायांगुलराक। आह पुरुष वह कौन है, आह पुरुष वह कौन है। तत्ववेत्ता यह भाग। अय हंस और हंसनी, आप लोग वो जाओ जो है,
इसी को स्वामी जी लखाना बोलते हैं। और जो है उसी को पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है जो है। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। त निज घर वास परम सुख होई। तो यही घर है आपका। आपन जो अनुभव में आप स्वरूप देख रहे हैं वही है, लख रहे हैं बोल सकते हैं उसको, कि आपन घर जहाँ आपन रूपा। तो आपका घर कहाँ है? तो सद्गुरु देश में है। वो एक ही दोहा को स्वामी जी जो है, एक ही दोहा को स्वामी जी 2-3 भाव की तरह से लिखे हुए हैं। दोनों में भाव अलग अलग है। बालापनय भ्यासिमी, मम शिरायांगुलराक, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाक। ये स्वामी जी बता रहे हैं कि बचपन में जो है जब मैं अभ्यास कर रहा था तो जो है वह मेरे को सिर के अंगुल के बराबर रख दिया, जो है मेरे सिर पर जो है अंगुल रख दिया, हाथ रख दिया। आप तो सदगुरु के हंस हो, आप बुझ जाया करो जो है। तो बालापनय ध्यासिमी, मम शिरायांगुलराक, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाक। स्वामी जी कह रहे हैं कि उस समय महिमा नहीं जाना। इसका मतलब क्या हुआ? बाद में जान गए। तो वैसे ही अभी आप नहीं बूझ रहे हैं, जब वहां रहेंगे तो बूझ जाएंगे ना। स्वामी जी वही कह रहे हैं। बालापनय भ्यासिमी, मम शिरायांगुलराक, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाक। अब क्या प्रमाण दूं मैं? उस समय हम महिमा नहीं जाना, इसका मतलब हुआ बाद में जान गए, तभी ने ये दोहा लिखे हैं। स्वामी जी का एक एक दोहा अनुभव से पूर्ण है, वो सिद्ध किया हुआ है। आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। स्वर वेद का जो है एक एक दोहा जो है स्वामी जी जो है लिखे हुए हैं, और सब अनुभव से पूर्ण है। वो आप जैसे ही वैसे करेंगे वैसा ही मिलेगा एकदम। ये बाणी नहीं है, स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है, चेतन मणि। नगहीरा मणि माणिका, मूल्य सावन का होय, सद्गुरु वचन अमूल्य है, परम पुरुष मिल सोय। तो आपको शब्द की धार पर चढ़नी है। तो
एक दोहा ये हो गया, और दूसरा दोहा स्वामी जी सेम ऐसे ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो बालापनय भ्यासिमी मम शिरायांगुलराग आह पुरुषवः कौन है। आह, कौन पुरुष है वो? तत्ववेत्ता यह भाग। आए तत्ववेत्ताओं, आए ज्ञानी विद्वानों, आप बताओ वो कौन है? आप ही से पूछ रहे हैं, आप भेद नहीं बूझते। ये दो दोहा है ये। एक बार और सुन लो एकदम बढ़िया से, प्रेम पूर्वक जो है। बालापनय भ्यासिमी मम शिरायांगुलराग तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसाक। क्या प्रमाण दूं मैं? जब मेरे सिर पर हाथ रखी तो उस समय महिमा हम नहीं जाना। अरे मतलब बाद में जान गए, तभी ये दोहा लिख दिया स्वामी जी ने। और दूसरा दोहा ऐसे ही स्वामी जी लिख रहे हैं। जो भी स्वामी जी बोले हैं, एक ही बतिया को 2 बार 3 बार आपको समझने के लिए न बताए हैं। इसी दोहा को फिर लिखते हैं स्वामी जी। बालापनय भ्यासिमी मम शिरायांगुलराग आह पुरुषवः कौन है। एकदम आघा गए स्वामी जी, वही बोल पड़े जो है, आह पुरुषवः कौन है। तत्ववेत्ता यह भाग। आए तत्ववेत्ता ऋषि मुनि संतों, आप बताओ कौन है वो? तो अब आपको क्या रह गया बताइए? सब कुछ तो हो गया। असली पिया यही है जो आपकी चेतना जो है उस देश में है। ये चर्चा उसी देश की है, तो वहीं रहना है जो है। और स्वामी जी क्या कहे हैं? एक तार चाटक लगे नग्नायनुभव होय। एक तार चाटक लगे नग्नायनुभव होय। झुकय आकाश भूमि मिले। तो भूमि पर आएंगे तो संसार में नहीं मिलेगा ये, तो वहीं रहना है। एक तार देखना है लगातार एकदम से जो है, वहाँ से हटना नहीं है। और हटने वाला चीज़ होता तो आधा घंटा से ऊपर ही हो गया जो है, आप सबको सुनते हुए जो है। तो ये हटने वाला नहीं है, आपको अनुभव करना है, आपको भेद को बूझना है कि असली यही वाला है ये। तो एक तार चाटक लगे नग्नायनुभव होय। झुकय आकाश भूमि मिले। ऊपर से छोड़ करके नीचे आएंगे तो नहीं मिलेगा वो। ऊपर जो है सदगुरु का आदेश है, अर्ध ऊर्ध की भेद को बहुविषि सदगुरु गाय। अर्ध ऊर्ध की भेद को
सब विधि सद गुरु गाय। देखिए आपके पास में तो है, आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिनी सब, आगे पीछे शब्द है। पहले एक बार उसको एकदम से परख लीजिए जो है। जब वो परख लेंगे तो वो तो हर जगह है। ऐ हंस वृंदों, बात को समझिए, परखने के लिए वैसा है, उसके बाद तो हर जगह है वो। पहले वहीं रह करके पूरा एकदम से हिलना डुलना नहीं है जो है। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। ऐसा वहाँ हाथी घोड़ा ये सब थोड़ा मिलता है जो है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। स्वामी जी ने ऐसा नहीं बताया जो संसार बताता है। वहाँ हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, ब्रह्मा जी मिलेंगे, विष्णु जी मिलेंगे, नारद जी मिलेंगे, ऋषि मुनि। अरे वहाँ कुछ नहीं है। उसका स्वरूप स्वामी जी तो बता रहे हैं आपको, काहे भुला जाते हो। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। तो जब वहाँ रहेंगे, आनंद स्वरूप तो है वो। और एक दोहा और स्वामी जी लिख रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है अंतरजामी दीव, अयह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। आप लोग स्वर वेद जो है ध्यान से पढ़िएगा और साधन भी करिए। जो आपको उपदेश मिला है उसको ऊपर साधन भी करिए जो है, क्योंकि बिना साधन से समझ में नहीं आएगा। ये ईश्वर वेद जो है स्वामी जी चेतन देश में रह करके लिखे हैं, तो वही 2 बार समझ में नहीं आएगा। और 1 बार 2 बार पढ़ेंगे, वहाँ का साधना करेंगे तो बुझ जाएंगे जो है। स्वामी जी इसीलिए कहे हैं, एक बार उपदिशि बोध शांति नहीं होय, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, बूझत बूझत कोय। तो अभी आप बुझ गए हैं, अब मत भुलाइएगा जो है। वही कबीर साहब कहे हैं, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु से प्रार्थना किए हैं कि हे प्रभु मैं इसको भूलूं नहीं कभी जो है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे हो, पपिहा निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, छाड़े छाड़ा उतारी
यह तो प्रेम न होय। तो बार बार नीचे मत उतरा करिए जो है। नीचे आया किस लिए आना है, नीचे बताइए क्या करने के लिए आना है। एकदम बराबर वहीं रहा करिए जो है। छाड़े चढ़े छाड़ा उतरी, यह तो प्रेम न होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दीना निस दीना सहज समय। उसी में समाना है, अब वहाँ से नहीं उतरना है। बड़े भाग से मिले हैं ये जो है, तो बड़े भाग से मिले हैं। तो स्वामी जी सबका दोहा लिखे हैं स्वामी जी जो है। जैसे जैसे आप बूझते जाएंगे वही दोहा आज समझ में नहीं आएगा, और उसको 2 दिन 4 दिन बाद बूझेंगे तो बूझ जाएंगी। अब जैसे स्वामी जी लिख रहे हैं, अमृत बरसी गगन में, अमृत बरसी गगन में, आत्मदेह मन आय। अमृत बरसी गगन में, आत्मदेह मन आय। अमृत बरसी गगन में, आत्मदेह मन आय। नयन दूरसी तलकारी, देह कांति चित आय। आंखों से दूर है वो, आभेद नहीं बूझती। स्वामी जी क्या कहते हैं, अमृत बरसी गगन में, आत्मदेह मन आय। नयन दूरसी तल करे, देह कांति चित आय। आँखों से दूर है वो, लेकिन उसको जो है अपनी चेतना से देखा जाता है। वही स्वामी जी लिखे हैं, और जो है उसका भाष्य भी किया है। मैं वही जा कर के जो है स्वरवेद भाष्य में ढूंढ रहा था कि नयन दूर शीतल करे, आदेह कांति चित आय। तो अमृत की वर्षा तो बराबर हो रही है, उसी में तो रह कर के आप लोग सुन रहे हो। और देखिए छोड़ने का मन नहीं है, लेकिन सत्संग का टाइम हो गया है, अब जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा जो है। अब मैं वाणी यहीं विराम करता हूँ। आप लोग बराबर वहीं रहा कर गुरु चरण से नहीं हटना है किसी भी काल में जो है, और मंडल पर रहना है जहाँ आपको उपदेश हुआ है। तो अब सारा भेद तो अब बूझना आपका काम है। जय सद्गुरुदेव।